राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, कौमुदी व्रत और शरद पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इसीलिए इस पवित्र तिथि पर रात के समय खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद सेवन करने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, कुबेर देवता की पूजा की जाती है। व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इससे भक्तों के घर में धन की कमी नहीं होती और क्योंकि इस दिन को कुजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर रात के समय भ्रमण करती हैं और ऐसे में जो भक्त रात्रि जागरण कर रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे होते हैं, उन्हीं को माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस बार साल 2025 में तो शरद पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है और पूर्णिमा तिथि पर इस बार भद्रा भी लगने वाली है और यह भद्रा सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अशुभ रहने के कारण बहुत ही अशुभ रहने वाली है। तो ऐसे में कैसे पूजा करें कि भद्रा का अशुभ प्रभाव आपकी पूजा पाठ पर ना हो, किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, किस समय खीर बनाकर रखें और भद्रा की शांति के लिए, भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किन किन विशेष मंत्रों का जाप आपको करना होगा, इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे। पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की सरल और आसान पूजा विधि। पूर्णिमा तिथि के दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड या तालाब में स्नान करें और उसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। यदि पवित्र नदी में डुबकी लगाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने शरीर पर, अपने माथे पर लगाकर फिर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का स्मरण करें। साफ स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, रोरी, कुमकुम डालें, लाल पुष्प डालें। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके मंदिर में बैठें और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हो तो व्रत रखने का संकल्प लें। यदि केवल पूजा ही करना चाहते हो तो पूजा करने के लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक चौकी बिछाएं जिस पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं और चौकी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। शालिग्राम भगवान जी हो तो शालिग्राम भगवान जी का भी पूजन इस दिन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। मंदिर में विराजित प्रतिमाओं को स्नान कराएं। जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें और सभी सामग्रियों का जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लें। स्वयं पर भी गंगा जल छिड़कें और इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ करें। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को इस दिन लाल गुड़हल के या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और कथा का श्रवण भी दोपहर के समय किया जाता है। तो आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। आज के दिन सुबह की पूजा में आप पंचामृत का भोग तुलसी के पत्ते डालकर भगवान कृष्ण को, शालिग्राम भगवान को और भगवान विष्णु को अर्पित करें। लेकिन माँ लक्ष्मी जी के भोग में तुलसी के पत्ते ना रखें। पंचामृत के अलावा आप फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और कपूर जलाकर आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करें। फिर जो भक्त उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखना चाहिए।
दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले एक बार फिर से स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। जिस तरह आपने सुबह पूजा की है उसी प्रकार विधि विधान से मंत्रों का जाप करके शाम की पूजा भी करें और एक लोटे में जल भर कर जिसमें अक्षत शक्कर और सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को ओम स चंद्रमे से नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 या 5 7 बार परिक्रमा करें। धूप दीप दिखाकर चंद्र देवता की आरती उतारें। इस दिन चंद्रमा की ओर निहारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नेत्र संबंधी रोग बहुत हद तक दूर होते हैं। इसीलिए चंद्रमा की ओर आपको लगातार देखते रहना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में भी रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। फिर शाम की पूजा में ही आपको चंद्रमा उदय होने के बाद रात के समय जब आसमान में पूरी तरीके से चंद्रमा की रोशनी बिखर जाए, गाय के दूध से बनी हुई खीर जिसमें केसर डालकर एक पात्र में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। खुले आसमान के नीचे रखें और ध्यानपूर्वक रखें। जाली ढककर रखें ताकि कोई भी कीड़ा आदि खीर में ना पड़े। आप महीन चुन्नी भी डालकर रख सकते हैं और चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर तक या कुछ घंटों के लिए छोड़ने के बाद में इसका भोग पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर छोड़ देते हैं। यदि आपके यहाँ पर भी ऐसी सुविधा है तो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 घंटे या कम से कम आधे घंटे भी आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि पर इस प्रकार से खीर को रखकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना और उसका दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। खीर का दान आप अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूर्णिमा तिथि पर खीर बनाने की सामग्री जैसे कि गाय का दूध, अक्षत, शक्कर आदि दान में किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग की वस्तु में खासकर चांदी, सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, दूध, दही, घी आदि का दान भी किया जाता है। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करने के बाद एक पात्र में रखकर खीर का भोग भी पीपल देवता को भी अर्पित करें। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती हैं और बिना तुलसी जी की पूजा के भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। तो तुलसी माता की पूजा करें और भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्तों पर भगवान कृष्ण की कृपा पूरे वर्ष पर बनी रहती है। साल 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा और खीर भी आप इसी दिन रात के समय बनाकर रखेंगे, क्योंकि रात में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है, जो कि दोपहर 12:23 पर सोमवार से शुरू हो जाएगी। यानी कि सोमवार को जिस समय पूर्णिमा तिथि लगेगी उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा काल रात 10:53 पर समाप्त होगा। देखा जाए तो लगभग आधे दिन तक भद्रा काल रहने वाला है। इस बार भद्रा का वास मृतलोक में रहेगा और जब मृतलोक में भद्रा का वास होता है तो सभी प्रकार के जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उन सभी को करना वर्जित बताया जाता है, लेकिन पूजा पाठ संबंधी कार्य भद्रा के समय में भी किए जा सकते हैं। भद्रा काल के दौरान मुख्य रूप से मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह आरंभ, कोई नया व्यवसाय, गृह प्रवेश करना या शुभ यात्रा करना, शुभ उद्देश्य के लिए किए जाने वाले या खास तौर पर पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आदि त्योहारों को मनाना शुभ नहीं माना जाता है। जब भद्रा का वास मृतलोक में रहता है, लेकिन पूजा पाठ जो हम पूर्णिमा के दिन करते हैं या खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। फिर भी जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हों वे रात 10:53 के बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख सकते हैं और
जो लोग ऐसा भी नहीं करना चाहते उन्हें 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिस समय आकाश में चंद्रमा भी विद्यमान हो, सुबह सुबह का जब अंधेरा होता है, उसी समय में भी आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह 7:21 पर चंद्रमा अस्त हो जाएंगे और वैसे भी जब सुबह का उजाला फैलने लगे, उससे पहले ही आपको खीर हटा कर रख लेनी है और प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करनी है। लेकिन इस खीर को ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना आवश्यक होता है। महर्षि कश्यप के अनुसार जो कोई भी प्राणी अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है और आनंद पूर्वक जीवन बिताना चाहता है, उसे भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। यदि भूलवश ऐसा काम हो जाए तो उसका शुभ फल नष्ट हो सकता है। इसीलिए इस बार की भद्रा के दौरान आप कोई भी शुभ काम जो आपको बताए गए हैं वह करने से बचें। अगले दिन आप शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर मंगलवार को राहु काल के समय को छोड़कर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप जो भी शुभ काम करना चाहते हो वह कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको हमारे चैनल पर अगले वीडियो में दे दी जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।